जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग भाग 4 में समानांतर श्रेणी के वैसे प्रश्न को हल करने का सीखेंगे जिसमें पदों का मान देता है तो पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि एपी 3, 10, 17, 24 डैश डैश का कौन सा पद 67 है। तो पार्ट नंबर 3 में हम बताए हैं कि किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करना हो, एनवा पद ज्ञात करना होता है तो सूत्र बताए थे बाबू कल पार्ट नंबर 3 में कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। अगर एन का बात किया जाए तो यह पदों की संख्या बताता है, पदों की संख्या। ए आपका पहला पद होता है और डी आपका सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इन दोनों प्रश्नों को हल करने का कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या अगर एक को हल किया जाए, एक को, तो सबसे पहले हम पहला पद लिखते हैं कि पहला पद ए बराबर, पहला पद ए का मान कितना है तो 3। सार्व अंतर बी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात 10 से 3 को घटाएंगे हो जाएगा कितना 7। इस क्वेश्चन में एपी का कुछ मान दिया, किसी पद का मान दिया कि 66 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई पद ऐसा है जिसके पास क्या है 66 है। माना कि एनवा पद 66 है, एनवा पद 66 है, तो एनवा पद के लिए सूत्र क्या है बाबू, चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए टीएन का मान हो जाएगा 66, ए के मान 3 दिया है, एन का मान ज्ञात करना है और डी के मान 7। 66 माइनस 3 और 7 एन और 7, यह 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 7 से गुणा करेंगे तो 7 एन और 7 एकम 7। 66 से 3 जाएगा तो 63 प्लस में 7 एन और 7, 66 से 3 63 और यह 7 एन माइनस में बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 एन बराबर 70 और एन बराबर 70 बट्टा 7, एन बराबर 10। अतः जो 10वां पद है, 10वां पद का मान 66 है, 10वां पद का मान 66 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।